राधे राधे। जीवन बहुत ही अनमोल है और भक्ति उससे कई ज्यादा अनमोल है। आज हम आपको एक उपब्रह्म नाम का गंधर्व था, इसके बारे में बताना चाहेंगे। साथ ही साथ उसकी धर्मपत्नी मालवती के बारे में आज आपको हम एक विस्तार पूर्वक छोटी सी कथा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यदि हम भक्ति करें तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण सभी को विख्यात है। इसके बारे में मैं इन डेप्थ क्या बोलूं आपको। इसकी बहुत ही विशाल लीला है, बहुत ही अद्भुत चरित्र है। इसी ब्रह्म वैवर्त पुराण में अध्याय ब्रह्मखंड में से अध्याय नंबर 12 से लेकर के 18 तक आपको उपब्रह्म गंधर्व एवं उसकी धर्मपत्नी मालावती की कथा के बारे में वर्णन किया जाता है। और इसी के अंदर एक दिव्य स्तोत्र भगवान कृष्ण अपने भक्तों को समर्पित करते हैं। ये इस कथा के संदर्भ में है। कथा बहुत ही आसान है, बहुत सी सिंपल है, लेकिन यदि आप इसको अपने मन में धारण करेंगे तो ये आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लेकर के आएगी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमारे मन में लालसाएं तो बहुत होती हैं, परंतु भक्ति हम नहीं करते। आज के युग में, प्राय कलयुग में ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति को शॉर्टकट की इच्छा हो गई है। हर आदमी ये चाहता है कि मेहनत कोई और करे और फल मुझे मिले। जैसे कि आजकल के शेयर मार्केट में देखिए, कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है, वो अपने शेयर्स लॉन्च करती है, उसको समस्त व्यापारी लोग खरीदते हैं, लेकिन मेहनत और उसके अंदर जो डेडिकेशन है, जो वर्क है, वो कंपनी कर रही है। अगर कंपनी सक्सेसफुल हो जाए तो शेयर होल्डर्स को बैठे बिठाए आमदनी आती है, और यदि कंपनी को नुकसान हो जाए तो शेयर होल्डर्स का दिवाला निकल जाता है। तो ऐसे ही आज के इस युग में हम हर कोई चाहता है कि हम शॉर्टकट से पैसा बनाएं, परंतु वो पैसा हमारे पास हमेशा के लिए कभी निवास नहीं करता। मेहनत का पैसा ही हमारे पास हमेशा टिकता है। इस बात को हमें समझना होगा इस ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड से। देखिए, होता यह है कि एक बार ब्रह्मा जी ने उपब्रह्म गंधर्व को एक श्राप दे दिया कि तुम ये शरीर को त्याग दो। क्योंकि ब्रह्मा जी का श्राप टाले नहीं सकता था, तो उसी क्षण उस उपब्रह्म गंधर्व की मृत्यु हो जाती है और उसकी 39 धर्मपत्नियां रहती है, जिसमें से परम पुण्यवती मालवती, उसकी धर्मपत्नी, काफी रुदन करती है, काफी रोती है। उस समय देखिए, जब सतयुग में क्या होता था कि देवताओं के दर्शन बहुत ही सुलभ होते थे, परंतु कलयुग में हमें देवताओं के दर्शन आसान नहीं है देख पाना उनको। तो उस समय क्या था कि जब वो बहुत रुदन कर रही थी, तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों वहां उपस्थित हो गए और उनसे कहा कि ये तो जीवन है, जीवन में मृत्यु होती है, इसके बाद पुनः वापस जीवन प्राप्त होता है। जीवन की कथा ऐसे ही चलती रहती है। तब मालवती कहती है कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मैं अपने पति के सिवा किसी और को इस जन्म में वरण नहीं कर सकती। तो यदि आप जीवित करना चाहते हैं तो पुनः मेरे पति को जीवित करें, अन्यथा मुझे भी देह त्याग की आज्ञा दें। मालवती की बात सुनकर के ब्रह्मा, विष्णु सभी दंग रह जाते हैं और वो अपने वचन पे अड़ग थी। ऐसी ही कथा हमें सत्यवान और सावित्री की भी मिलती है, जहां सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज से मांगे थे। तो देखिए, मैं आज आप सभी को इस कथा के बारे में विशेष करके इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें एक दिव्य स्तोत्र भगवान कृष्ण का छिपा है। साथ ही साथ भक्ति कैसे की जाती है, इस ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के 12वें अध्याय से 18वें अध्याय तक यदि आप पढ़ते हैं तो जीवन जीने की कला आपको आ जाएगी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति, हम जब किसी से भी मिलते हैं तो कहता है कि मैं दुखी हूँ। दुखी
एक्चुअली कोई नहीं होता। दुख ये एक भ्रम है जो आपके मन ने उत्पन्न कर रखा है। पैसे से आपको खुशहाली नहीं मिल सकती, पैसा आपको बुद्धिमत्ता नहीं दे सकता, पैसा आपके विचारों को नहीं बदल सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनबिल्ट होती हैं। तो व्यक्ति को करना क्या है जिससे अपने जीवन में हम सुख समृद्धि प्राप्त कर सकें, यही हर किसी का लक्ष्य है। परंतु करना हमें इसका उल्टा है कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति। और इसी संदर्भ में जब मालवती ने काफ़ी तपस्या की, देखिए होता यह है कि जो धर्मपत्नी अपने पति से काफ़ी स्नेह करती है, प्रेम करती है, महिलाओं का जीवन तो समर्पित भाव ही होता है। जब वो पिता के घर में जन्म लेती हैं तो पिता की आज्ञा में रहती हैं। पिता के बाद जब उसका विवाह होता है तब वो अपने पति की आज्ञा में रहती हैं। यदि कोई कारणवश पिता के बाद पति का देहांत हो जाए तो वो अपने पुत्रों के अधीन रहती है। उसका सारा जीवन समर्पण पर ही चलता है। हमारे देश की महिलाएं आज भले ही कलयुग चल रहा हो, लेकिन आज भी उसी प्रथा को जो वो सतयुग से चली आ रही है, आज भी कई महिलाएं उन्हें निभा रही हैं। और ऐसी ही एक महिला थी मालवती। तो मालवती ने घनघोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को कहा कि मैं अपने पति को पुनः उसी शरीर में प्राप्त करना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी सृष्टि में ये एक नियम है कि जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसे वापस पुनर्जन्म नहीं दिया जाता। देखिए होता यह है कि हम जिससे स्नेह करते हैं, यदि किसी कारणवश कभी उसकी अकाल मृत्यु हो जाए, कभी वो हमसे बिछुड़ जाए, तो वो असहनीय दर्द हम महसूस करते हैं। हमारे जीवन की समस्त कामनाओं का नाश हो जाता है, हमारा जीवन एक तरह से बिखर जाता है। तो वैसी ही परिस्थिति मालवती की थी। और जब उसने भगवान श्री कृष्ण को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया, क्योंकि भगवान सदाशिव भी वहाँ मौजूद थे, भगवान विष्णु भी थे, तो भगवान शिव ने मालवती को भगवान की भक्ति का मार्ग बताया। मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपको ये मार्ग अभी यहीं से बता सकता हूँ, लेकिन मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप ब्रह्म वैवर्त पुराण अपने घर अवश्य लाएं, क्योंकि इस पुराण में आपको भक्ति के ऐसे ऐसे दिव्य स्तोत्रों के बारे में दिया गया है जिसको पढ़ने से हमारे घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा, देवताओं का वास होगा, हमारे घर में भक्ति महारानी का वास होगा। क्योंकि आज के युग में प्राय ऐसा देखा जाता है कि हमारे पास पिक्चर देखने के लिए समय है, घूमने जाने के लिए समय है, कई समारोहों में हम जाते हैं, अपना समय हम व्यतीत करते हैं, व्यर्थ में व्यतीत करते हैं, लेकिन 2 क्षण के लिए हम भक्ति नहीं करते। यदि हम भक्ति करें और परमात्मा को अपना मन समर्पित करें, जैसे मालवती ने किया था, तो आप ये मान करके चलिए कि जीवन में कभी कोई निराशा आपको नहीं सता सकती, आपका कभी अमंगल नहीं हो सकता। जीवन में हर पल आपके आनंद ही आनंद रहेगा। तो होता ऐसा है कि जब मालवती ने घनघोर तपस्या की, तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और उसे मनचाहा वरदान, यानी उसके पतिदेव उपब्रह्म जी को पुनः जीवन दान प्रदान करते हैं। जब उपब्रह्म पुनः जीवित हो जाते हैं तो वो बहुत ही हर्षित होते हैं कि मेरी धर्मपत्नी ने मुझे इस घनघोर संकट से उबार लिया। और क्योंकि वो एक गंधर्व थे तो वो अपनी धर्मपत्नी के साथ भगवान की स्तुति का गान करते हैं, उनका बखान करते हैं। और जिस स्तोत्र से मालवती ने अपने पति को पुनर्जीवित किया था, उस स्तोत्र को प्रार्थना करती है मालवती की, हे गोविंद, ये दिव्य स्तोत्र यदि कोई भी पढ़ता है तो आप उसके जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। तब भगवान गोविंद ने आशीर्वाद दिया कि यदि कोई श्रद्धा भक्ति के साथ, देखिए जीवन में बहुत आवश्यक है भक्ति। आज हम लोग
भक्ति में कम है, दिखावे में ज़्यादा है। आज आप देखिए हर आदमी अपने शुभ कार्यों को बखान कर रहा है। यदि कोई किसी को दान देता है तो वो चाहता है कि इसके बदले में उसका नाम कहीं ना कहीं उस धार्मिक स्थल पर लिखा जाए। कई ऐसे मंदिर हैं जो पुरातन काल के हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर यदि एक पंखा भी लटका हो तो उस पंखे की पंखुड़ी पर भी पंखे को दान करने वाले व्यक्ति का नाम लिखा होता है। एक्चुअल में दान हमें जब हम करते हैं तो हमें उसका बखान नहीं करना है। शास्त्र तो ये भी कहता है कि हम एक हाथ से वस्तु दें तो दूसरे हाथ को पता न चले। और वैसी ही भक्ति मालवती ने की। उसने गुप्त रूप से बड़ी ही श्रद्धा के साथ घनघोर तपस्या की, जिसकी वजह से भगवान गोविंद ने खुद उसे साक्षात दर्शन दिए और उसके पति को पुनर्जीवित किया। तब इस स्तोत्र का उदय हुआ। इस स्तोत्र का अध्याय है 18th। ये 18वां अध्याय है। इसको बोलते हैं पूर्वोक्त स्तोत्र। पूर्वोक्त स्तोत्र। तो आपको अब करना क्या है? जिस तरह मालवती ने अपने पति की रक्षा की और उसे एक नया जीवन प्रदान किया, तब जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे दर्शन दिए और कहा कि यदि इस स्तोत्र को मालवती तुम्हारे बाद जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक नित्य पढ़ेगा, उसके जीवन की चाहे जो अभिलाषा हो, जैसे पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होगी, जिस व्यक्ति का आरोग्य स्थिर नहीं रहता, जैसे होता है अक्सर कई बार हम देखते हैं कि हमें अनायास ही कुछ न कुछ बीमारी लग जाती है और उसके बाद धीरे 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 हमारा शरीर अनेकों रोगों से ग्रस्त हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति भी यदि इस स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करता है तो जो औषधियाँ वो ले रहा है वो औषधियाँ उसके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाएंगी। जिस व्यक्ति को मान लीजिए जैसे कई लोग चाहते हैं कि हमें राज्य सुख प्राप्त हो या हमें कोई राज्य की कोई पदवी प्राप्त हो, जैसे आज के युग में गवर्नमेंट जॉब बोल सकते हैं, या आप एमएलए या एमपी बनना चाहते हैं, तो पहले सर्वप्रथम आपको भगवान का भक्त बनना होगा। तदुपरांत इस पूर्वोक्त स्तोत्र को यदि आप नित्य पढ़ते हैं तो आपके जीवन में देखिए क्या होता है कि हमारे पुराणों में ऐसी ऐसी दिव्य कथाओं का वर्णन है, ऐसे ऐसे दिव्य चरित्रों का वर्णन है भक्तों के। यदि हम उसका श्रवण करते हैं, यदि हम उसका पाठ करते हैं, यदि हम प्रभु के उस मार्ग पर चलते हैं तो जीवन की समस्त अभिलाषाओं को हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए चाहे आप हो या हम हो, इस जगत में ये जगत हमारे लिए स्थिर जगह नहीं है। हम केवल एक आत्मा हैं जो इस शरीर में विद्यमान है। पता नहीं इस शरीर को भी हम कब छोड़ करके चले जाएं। जीवन और मृत्यु, यश अपयश, हानि और लाभ, ये सब परमात्मा के हाथ है। व्यक्ति को चाहिए कि वो पूर्ण समर्पण परमात्मा से करे और नित्य प्रति इस अध्याय का पाठ करें। यदि आप इसके नित्य अध्ययन करते हैं तो आप हर वो सुख प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपने कामना की थी। और जीवन में जैसे उपब्रह्म गंधर्व को सब सुख प्राप्त हुए केवल उसकी धर्म पत्नी की वजह से, केवल उस पूर्वोक्त स्तोत्र की वजह से, केवल गोविंद की भक्ति की वजह से, वैसे ही आपको भी समस्त सुख सुविधाओं को प्राप्त करने का ये कलयुग में बहुत ही अच्छा मार्ग है। यदि कोई व्यक्ति इस 12वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता है और इसमें दिए गए एक एक शब्द को अपने जीवन में लाने की या अपने जीवन में इसे उतारने की आवश्यकता करता है तो उसके जीवन में वो जो चाहता है वो उसे प्राप्त होगा। और इस जीवन में आपको यश, सुख, समृद्धि, गौरव, प्रतिष्ठा, प्रभु की कृपा सब कुछ प्राप्त हो सकती है। तो जैसा उपब्रह्म और मालवती जी ने भगवान गोविंद की भक्ति की थी, हमारा भी ये परम कर्तव्य बनता है कि हम भगवान की भक्ति करें।
देखिए, अच्छे कर्म करने से जीवन में आपके पुण्य आ सकते हैं, परंतु आपके प्रारब्ध के पाप समाप्त नहीं हो सकते। और उन प्रारब्ध के पापों को समाप्त करने के लिए आपको इस पूर्वोक्त स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए। राधे राधे।